कक्षा 8 वालों की हिंदी की सहायक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज का आज पाठ 5 नई समस्याएं और उसका अगला शीर्षक है छठा शीर्षक प्रभुत्व के लिए मराठों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष और अंग्रेजों की विजय। औरंगजेब के बाद मुगल वंश में कोई इतना योग्य शासक नहीं हुआ जो बाबर की धरोहर को संभाल सके। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 4 दावेदार भारत की सत्ता को हासिल करने का प्रयास करने लगे, जिसमें मराठों को छोड़कर जो शेष दावेदार थे वो विदेशी थे। परंतु उसी समय उत्तर पश्चिम से नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक उसने भारत में मार काट लूट पाट मचाई और अंततः वह बेशुमार धन दौलत लेकर अपने देश चला गया। इस आक्रमण से मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। वह संभल नहीं पाया क्योंकि औरंगजेब के बाद योग्य शासक तो कोई था नहीं। औरंगजेब के बाद उसका पुत्र बहादुर शाह जफर हुआ था, जिसको हम शायर भी कहते हैं। वो कविताएं भी लिखा करता था, लेकिन वह योग्य नहीं था। और इन सब में मौका पाकर मराठों ने पंजाब तक अपना शासन फैला दिया, क्योंकि मराठे देशभक्त थे। भारत की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक विदेशी दावेदार अंग्रेजी ने प्लासी का युद्ध करके बंगाल और बिहार को अपने आधिपत्य में ले लिया। जब भारत की आंतरिक स्थिति कमजोर होने लगी तो तब विदेशियों ने धीरे धीरे भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इस युद्ध से पूर्व विदेशी दावेदार के रूप में फ्रांसीसियों ने भी भारत पर अपना अधिकार करना चाहा, पर अब अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भी हरा दिया। अब अंग्रेज टीपू सुल्तान व हैदर अली को हराने की जुगत में लग गए, क्योंकि भारत पर अधिकार करने की इच्छा टीपू की थी। औरंगजेब ने 1707 में जिस शासन को छोड़ दिया था, उसके स्थानीय और विदेशी बहुत सारे दावेदार हो गए थे। परंतु अंग्रेजों ने 1709 में टीपू को भी परास्त कर दिया। अब भारत पर दावेदारी सिर्फ मराठों की ही रह गई, क्योंकि वास्तव में मराठे ही भारत के मूल निवासी थे। परंतु मराठा नेताओं के बीच भी आपसी बैर भाव था। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने उन नेताओं से अलग अलग युद्ध किए, जिससे मराठे अंग्रेजों के समक्ष छिन्न भिन्न होकर पराजित हुए और अंततः मराठों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली।